प्रभात जी। यह पुस्तक तारतम के निर्झर श्री राजन स्वामी जी की सन 2011 में जयपुर के सुंदर साथ नवीन जी के घर में हुई चर्चा का लिखित रूप है। श्री राजन स्वामी जी ने उस कार्यक्रम में बाणी के प्रत्येक ग्रंथों में से एक एक प्रकरण के विषय पर चर्चा की थी, जिसको लिखित रूप में प्रकाशित करने की मांग की गई थी। उसको ध्यान में रखते हुए यह पुस्तक प्रकाशित की गई है। चलिए हम इस पुस्तक को ऑडियो बुक मार्फत सुनेंगे। प्रणाम जी। रास अक्षरातीत धाम के धनी ने यह जो रास ग्रंथ अवतरित किया है, हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए। सामान्य रूप से रास ग्रंथ को देखकर यह एहसास हो सकता है कि जागनी के ब्रह्मांड में रास ग्रंथ की आवश्यकता क्या है। रास का तात्पर्य केवल योग माया के ब्रह्मांड में होने वाली रास से नहीं है। यद्यपि इस ग्रंथ में योग माया में होने वाली रास का ही वर्णन है, किंतु रास का तात्पर्य है प्रेम और आनंद का सागर। जब अपनी लहरों के साथ क्रीड़ा करने लगते हैं तो उसको कहते हैं रास। सामान्य रूप से देखिए, किसी छोटे बच्चे की उसकी मनपसंद चीज मिल जाए तो खुशी में वह थिरकने लगता है। इस दुनिया में ब्रह्मानंद को कैसे व्यक्त किया जाए, एक आधार लिया गया है रामतो का। अक्षर की आत्मा ने प्रेम लीला को देखना चाहा था। प्रेम का तात्पर्य आकर्षण नहीं, प्रेम शब्दों से परे है। जहां शरीर का आभास है वहां प्रेम नहीं। जहां इंद्रियों का आभास है, जहां संसार के अस्तित्व का आभास है, वहां प्रेम नहीं। प्रेम तो शब्दातीत कहिया, जो हुआ ब्रह्म के घर, सो तो निराकार के पार के पार। इत धुनी पावे क्यों कर, इत धुनी पावे क्यों कर। दुनिया में जो कुछ ज्ञान है आदि नारायण के द्वारा ऋषियों के अंदर प्रकट हुआ वेद के रूप में है, और वेदों का ज्ञान अक्षर के मन में अव्यकृत में स्थित है। मूल अक्षर ब्रह्म जिस प्रेम को जानना चाहते हैं, स्पष्ट है कि वह आदि नारायण को मालूम नहीं, क्योंकि जो अक्षर को मालूम नहीं तो उनके सपनों के मन के स्वरूप को कहां से मालूम होगा। फिर आदि नारायण को जो चीज नहीं मालूम वह ऋषियों एवं संसारी लोगों को क्या मालूम हो सकता है। होता यह है कि हमारा जो संसारिक आकर्षण है, माता से, पिता से, भाई से, बहनों से, मित्रों से, पति से, पत्नी से, उसी को हम प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम नाम दुनिया मिने ब्रह्मशिष्ट लाई इत। ए प्रेम इनो जाहिर किया, ना तो प्रेम दुनी में कित, ना
तो प्रेम धुनी में गीत। प्रणाम जी।